ये अपने आप को संगठन से भी ऊपर समझते हैं, समाज से भी ऊपर समझते हैं, प्रदेश से भी ऊपर समझते हैं। हरियाणा प्रदेश में जातिवाद का जहर घोलने में अग्रणी भूमिका उनकी रही है। सर, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अलग अलग वर्गों के, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे दुख होता है कि जो ये परिवारवादी तत्व हैं, ये इनकी सामंतवादी सोच है, ये अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं और रेवड़ियां बांटने की अपने आप को अधिकारी मानते हैं। ये अपने आप को संगठन से भी ऊपर समझते हैं, समाज से भी ऊपर समझते हैं, प्रदेश से भी ऊपर समझते हैं। और हैरानी की बात है कि इनका जो नज़र है वह जातिवाद से इतनी ग्रसित है, तुष्टीकरण या इसको कुछ भी कहो, समाज को विभाजन करने की सोच है। ये समाज को कभी समग्र दृष्टि से देखते ही नहीं है, ये समाज को बांट करके देखते हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार की सोच और संस्कृति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये सीधे सीधे उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, सीधे सीधे ये उनकी स्वीकार्यता है कि उनके ध्यान में आ गया है कि वो अब सबको साथ लिए बिना उनका गति नहीं है, उनको अपनी भूल का एहसास हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में जातिवाद का जहर घोलने में अग्रणी भूमिका उनकी रही है और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता इस बात के लिए माफ़ करने वाली है और कोई उनके प्रलोभन में आने वाला है। तो क्या वो उनके साथ में डिप्टी सीएम तो चंद्रमोहन जी भी थे, क्या हश्र किया उनका, क्या गति हुई उनकी? तो ये हाथी के दांत ये दिखाने के और है, खाने के और है। और इनको मुझे लगता है कि पहले अगर आज उनको लग रहा है कि उनकी दाल उनकी नहीं गल रही है, आज उनको लग रहा है कि उनको साथ लेना पड़ेगा, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अशोक तंवर जी से, जो उनकी अपनी पार्टी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनके यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाते हुए भाग करके एफआईआर करवाई थी उनके खिलाफ में, जानलेवा हमला करवाने की। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आदरणीय कुमारी शैलजा जी से कि जिनको उन्होंने चलने नहीं दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक संस्कार की बात नहीं है, सीधे सीधे सामंतशाही सोच से निकला हुआ एक उनका प्रस्ताव है कि लोग उनके झांसे में आ जाएं। जो सारे लोग पार्टी कांग्रेस छोड़ के गए थे उनके 10 साल के शासनकाल में, कहाँ अवतार सिंह बढ़ाना से शुरू करें, फरीदाबाद से और उत्तर तक चले जाएं। हमारे आदरणीय शर्मा जी, विनोद शर्मा जी पूर्व मंत्री रहे, राव इंद्रजीत सिंह जी रहे और कुलदीप बिश्नोई जी रहे। कितने लोग पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए उनके कार्यप्रणाली के कारण से। ऐसा क्या उन्होंने और आज बदलाव किया है कि जिसके कारण से लोग उनके साथ या उनको माफ़ करने वाले हैं? तो इसलिए ये केवल छलावा है और वो जानते हैं। उनकी, मैं तो ये कहूँगा, उनकी स्वीकारोक्ति है, ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि आज उनको ये सब करना पड़ रहा है। नहीं तो वो लोग थे, वो धृतराष्ट्र मानसिकता, दुर्योधन मानसिकता के व्यक्ति हैं कि सुई की नोक के बराबर किसी को स्थान ना दे। वो किसी को देख कर राजी नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में वो किसी दूसरे को अपने अलावा और पुत्र के अलावा किसी को देख करके राजी नहीं है। वो तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन मानसिकता के व्यक्ति हैं। जब आज उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।